आइए, अब हमारा अगला सिस्टम है दैट इज स्टॉक डेटर सिस्टम। याद रखिएगा दोनों सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट निकलता है हमारा सेम रहता है, प्रॉफिट में कभी भी बदलाव नहीं होता। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। हमारा एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा। ब्रांच स्टॉक हमारे लिए ध्यान रखना कैसे बनाते हैं, सिंपल सा लॉजिक लेते हैं। ये हमारे लिए एक एसेट्स है। अगर ये हमारे लिए एसेट्स है तो इस केस में डेबिट साइड से अगर हमारे पास स्टॉक आएगा तो प्लस कर देंगे, और किसी भी रीजन से हमारे पास से स्टॉक होता है माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड से। यानी जो भी अकाउंट बनेगा अगर डेबिट साइड से हो रहा है तो हम प्लस करते जाएंगे। अगर हमारे पास मान लेते हैं कब कब डेबिट हो सकता है, समझो हेड ऑफिस ने सामान भेजा, आ रहा है हमारे पास ब्रांच के पास, प्लस हो जाएगा। इसके बाद डेटर ने गुड्स रिटर्न हो गया, डेटर सेल्स जिसको मैंने सामान बेचा उसने रिटर्न कर दिया, वो भी प्लस हो जाएगा। माइनस कब होगा, सामान लॉस हो जाए, हमने रिटर्न एचओ को कर दिया, तो ये सब रीजनों से। इसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट, इसको हम अलग अलग भी बोल देते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड पी&एल होता है। ये दो अकाउंट मेनली हमारा कोर अकाउंट होता है जो बनेगा, और ये बाकी के अकाउंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इसके हेल्पिंग अकाउंट है, जिसको बनाने पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये रहने वाला है। तो आइए आगे देखते हैं हम। सर इसके अंदर फॉर्मेट देख लीजिए, सबसे पहले क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में ये कौन सा अकाउंट है साहब, ये हमारा है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का मतलब डेबिट से हमारा प्लस होगा और क्रेडिट से माइनस होगा। कौन कौन से ऐसे रीजन है जब डेबिट से प्लस होगा, एक तो ओपनिंग बैलेंस। सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो सर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, जी हाँ इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ये ज्यादातर चांसेस है कि ये बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकता है और आपको क्वेश्चंस में गिवन भी हो सकता है, तो दोनों साइड से क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ये दोनों साइड से क्या होगा, हमारा बराबर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बढ़ ये तो दो चीजें आपको समझ में आ गया, स्टॉक के अंदर एक इधर आ गया एक इधर आ गया, ये दोनों बात समझ में आ गया। अब किन किन कारणों से हमारा स्टॉक बढ़ेगा, मान लो ये हमारे पास एक एचओ है और ये हमारे पास ब्रांच है, तो हम ब्रांच की यहां से सामान आएगा तो ये प्लस होता जाएगा, और यहां से अगर यहां सामान जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल सा। तो हेड ऑफिस ने हमें सामान भेजा, ये प्लस हो गया। सेल्स रिटर्न, जैसे ही ग्राहक हमें रिटर्न करेगा तो हमारा स्टॉक अप हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो गया। माइनस होने का रीजन, नगद में सेल करेंगे तब इधर आ जाएगा, उधार में सेल करेंगे फिर स्टॉक कम हो जाएगा, रिटर्न टू एचओ करेंगे फिर स्टॉक कम हो जाएगा, लॉस बाय फायर हो गया फिर स्टॉक कम हो जाएगा, कोई शॉर्टेज हो गया फिर स्टॉक कम हो जाएगा, गुड्स प्लीफर्ड होगा फिर स्टॉक कम हो जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा जब स्टॉक कम हो जाएगा तो हम यहाँ पे बाय साइड में लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे। बताइए पहले यहां तक क्लियर हुआ आपको। स्टॉक वाला जो पॉइंट मैंने बताया स्टॉक अकाउंट को एक बार ध्यान से देखिए, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए आप। स्टॉक वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। स्टॉक अकाउंट समझ में आया या नहीं आया। देखो बच्चों को मानना, एक बच्चों की धारणा है कि स्टॉक डेटा सिस्टम यार टफ है, मेरा मानना है कि स्टॉक डेटा सिस्टम ही आसान है। आप बताइए पहले स्टॉक अकाउंट, एक एक अकाउंट सीखिए। पहले आपको मैंने स्टॉक अकाउंट बताया, आप स्टॉक अकाउंट को देखिए, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। पहले स्टॉक अकाउंट देखिए आप। सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स समझ नहीं आया अकाउंट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ये क्या पूछ रहे हैं आप, हैंड रेज कर दीजिए। कामाक्षी ओवेरी, बताइए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कल पेपर है क्या करूं। अब देखिए जिन्हों बच्चों का नहीं पढ़ा है, सेमेस्टर 1 में होता है ऐसा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता हम कितनी जल्दी पेपर के पास पहुंच गए। पेपर हमसे दूर नहीं, पेपर हमसे पास पहुंचता रहता है। सर आप कल डाउट भेजा तब कब बताओगे। हिमानी आपको मैं बहुत सिंपल सी चीजें समझाता हूँ, आप समझिए। मैंने कहा स्टॉक अकाउंट वाला हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। अगर आप अभी पूछते हो कि सर अभी डाउट सॉल्व होगा, तो अभी तो मैं क्लास में हूँ कैसे लूंगा, तो उसका पूछने का बेफजूल बात है आपका, बिल्कुल वो। जब क्लास का है तो वो क्लास के अंदर जैसे ही खत्म होगा, AS2 वाला जो डाउट है वो हो जाएगा।
अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अगर जैसे देखो रिवीजन का बहुत बच्चों को, जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं ये पढ़ा रहा हूं, इसमें जो डाउट आ रहा है वो पूछिए, उससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी भी बढ़ जाएगा कि हाँ यार एक मेरा ये चीजें चल रहा है। अदरवाइज आपको इस, अगर ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है तो कोई जरूरत ही नहीं है कि आप इसके अंदर, इससे बजाय आप थ्योरी हो गया या फिर अदर चैप्टर के ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो डाउट आ रहा है वो अभी पूछेंगे। तो आपको स्टॉक अकाउंट समझ में आ गया, सिंपल सा फंडा बताया। अब इसके अंदर ना भी चीजें आपके आईपी पे होती है, इसके अंदर चीजें आईपी पे होती है। क्या क्या चीजें हमारे, हमने जैसे जो पहले लिखा था वही, एक ये भी हमारा, ये भी हमारा, ठीक है ना, ये भी हमारा, इन सब पे लोडिंग होता है। बस इन दो चीजों को छोड़ दो, इन दो चीजों पे लोडिंग नहीं निकलता है, ध्यान रखना, इन दो चीजों पे लोडिंग नहीं निकलता है। और एक नॉर्मल लॉस पे नहीं निकलता है, नॉर्मल लॉस पे, बाकी सभी चीजों पे इस स्टॉक के अकाउंट लोडिंग निकल जाता है लगभग लगभग। अब इसका लोडिंग पहले क्या करते थे, इसका लोडिंग इधर लिखते 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 थे, इसका। लेकिन अब इसके लिए एक लोडिंग का ना, जो हम इधर इधर लिखते थे, जो इसी अकाउंट के अंदर था, उस अकाउंट को हमने सेपरेट कर दिया और उस अकाउंट का नाम दिया गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको सेपरेट कर दिया और उसका नाम दिया गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो खर्चे लिखा करते थे, अब जो खर्चे हम लिखेंगे उस खर्चे को हमने इधर दिखा दिया, इसको नाम दिया गया है पी एंड एल। हम जैसे ट्रेडिंग और पी एंड एल एक साथ बना लेते हैं, तो कई बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोला जाता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर ब्रांच पी एंड एल, तब तो आप दोनों अलग अलग पार्ट करके बनाइएगा। अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए तो एक साथ बना सकते हैं। अब जितने भी इधर के लोडिंग होंगे, जैसे जो टू वाले लोडिंग है, वो यहां पहुंच जाएगा आपका बाय साइड में। जैसे ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, लोडिंग को स्टॉक रिजर्व भी कहते हैं, गुड्स एंड को, लॉजिक वही रहेगा। और जितने भी इधर वाले लोडिंग है बाय वाले, वो टू में पहुंच जाएंगे, जैसे रिटर्न टू एचओ, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के आगे देखो मैंने फुल लिखा है, तो नॉर्मल लॉस के ऊपर लोडिंग नहीं निकलेगा, वो पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। अब यहाँ कोई भी खर्चा हो, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएंगे। चाहे आपका बेड डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, चाहे आपका मान लो जनरल एक्सपेंस हो, कोई भी खर्चा हो, चाहे डेटर से हो चाहे किसी से हो, सारे खर्चे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और अब देखिए, एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग वाला हिस्सा यहाँ आएगा और बाकी बचा हुआ हिस्सा यहाँ आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है एबनॉर्मल लॉस का। और इसके साथ हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब कुछ बच्चे ये ना करें कि यार स्टॉक डेटर सिस्टम से क्वेश्चन आया और हम डेटर सिस्टम हमने पढ़ रखा है तो डेटर सिस्टम से कर देते हैं, आंसर तो सेम आता है, एग्जामिनर कुछ तो दे देगा, कुछ भी नहीं देगा। जो मेथड पूछा जाए ध्यान से देखना, उसी से। क्या तरीका है पहचानने का, कौन सा मेथड है? अगर आपसे बोलता है ब्रांच एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है, तो समझ जाना है स्टॉक डेटर सिस्टम है। कई बार क्वेश्चन में डेट सिस्टम नहीं बताएगा, तो आपको अकाउंट के नाम से पता चलेगा कि ये कौन सा मेथड और कौन सा सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, कई बार नाम से पता चलेगा। ओके ठीक है, तो ये वाला सिस्टम हो गया। और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है ना। ये दो अकाउंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं सर आगे, इसके साथ साथ हमारा डेटर अकाउंट बनेगा एक। डेटर अकाउंट में क्या है, डेटर हमारा एसेट्स है, जैसे वहां बना था, इधर से प्लस होगा इधर से माइनस। प्लस होने का रीजन है क्रेडिट सेल्स और बी आर डिसऑनर्ड, और माइनस होने का रीजन अगर डेटर से पैसा मिला, डिस्काउंट है, बेड डेट से रिटर्न है, बी आर इशू कर दिया, तो इसकी वजह से ये होता है। तो जो आपका डेटर अकाउंट बना था डेटर सिस्टम में, वही सेम डेटर यहाँ बनने वाला है। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है, सर ये बी आर इशू का मतलब क्या है, ये समझिए। जैसे मान लो कि मेरे पास डेटर है और ये डेटर मुझे प्रॉमिस कर दे कि मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, और मेरे 5,000 का डेटर था और ये डेटर बोलता है 2,000 का मैं बाद में दे दूंगा। तो इस डेटर के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा हो जाएगा 3,000 रुपए जिसका हमें प्रॉमिस नहीं मिला, और 2,000 जिसको हम बी आर का नाम दे देंगे। तो डेटर में से ही जब दो टुकड़े निकल जाते हैं तो एक पार्ट बचता है बी आर और एक पार्ट बचता है ये। और जब ये बी आर डिसऑनर्ड होगा तो अगेन हमारा डेटर बढ़ जाता है, तो इसलिए इधर आ जाता है। एक बैंक अकाउंट कई बार बोला जाता है, तो बैंक अकाउंट तो पता ही है, प्लस और माइनस, इतने सारे आपने बैंक कैश अकाउंट बनाया एडमिशन ऑफ पार्टनर में, इधर प्लस होगा, कब कब प्लस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा वो आएगा, कैश सेल्स करोगे तो पैसा आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर में पैसा आएगा, और कहीं से पैसा, एसेट्स बेच दिया, कुछ भी कर दिया, वहां से पैसा आ गया। माइनस जितना हेड ऑफिस को भेज दोगे माइनस हो जाएगा, कोई भी एक्सपेंस पेड करोगे खुद, हेड ऑफिस पेड करेगा तो यहाँ नहीं आएगा, जब आप खुद पेड करोगे तो यहाँ आएगा, बाकी सीडी बच गया। और ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का काम हमारा यहाँ पे हो गया। पेटी एक्सपेंस क्या है, पेटी एक्सपेंस हमारा एक एसेट्स होता है,
ये क्या होता है एसेट्स। इधर से हमारा क्या होगा प्लस और इधर से क्या होगा माइनस। बैलेंस बीडी यहाँ पे आ गया, गुड्स सेंट यहाँ पे आ गया, कंज्यूम यहाँ पे आ गया और ये आ गया हमारा यहाँ पे बैलेंस सीडी। तो इसका मतलब हमारा इसके अंदर जो यूज होता है ना वो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी जनरली ना यूज होके हम यूज करते हैं कंज्यूम वाला पार्ट पी एंड एल के डेबिट में, पी एंड एल के डेबिट में। तो आपको यहाँ इससे 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 तीनों से मतलब नहीं है, ये फाइंड करना है। अगर ये एग्जाम में दे रखा है तो नो नीड टू प्रिपेयर आपको पेटी एक्सपेंस। सर डेटर अकाउंट कब बनाएंगे? जब सारी जानकारी बोलेगा तो बना लेंगे, नहीं देगा तो बना सकते हैं, और क्वेश्चन का डिमांड होगा तो बनाएंगे, ठीक है ना। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको फिर से एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा दूं, क्विकली एक बार रिवाइज करा दूं। देखो जो बच्चे लाइव हैं वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे वैसे तो जो लाइव हैं उनको मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहले एक बनेगा स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट जो मेन कोर अकाउंट है उसकी मैं डिस्कस करूंगा। सर स्टॉक अकाउंट में हमारा इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद गुड सेंट और एक सेल्स रिटर्न। वो कोई भी करे, डेटर करेगा तो यहाँ आएगा, है ना, डेटर करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सेल्स रिटर्न है, बाई साइड में आएगा आपका कैश में सेल्स, घट जाएगा स्टॉक, क्रेडिट सेल्स फिर से घट जाएगा, रिटर्न करेंगे एचओ को जो रिटर्न जा रहा है वो आएगा, लॉस आ जाएगा कोई भी लॉस हो, और बैलेंस सीडी आ जाएगा। एक जब डेटर डायरेक्ट हेड ऑफिस को वापस करेगा, तो जब डायरेक्ट हेड ऑफिस को डेटर वापस करेगा तो हमारे पास क्या होगा, एक तो सेल्स रिटर्न इधर भी आ जाएगा और यही सेल्स रिटर्न इधर भी चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब डायरेक्ट डेटर वापस कर देगा, तो डायरेक्ट डेटर वापस करेगा तो हमारा तो एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरा फिर इधर से भी निकल जाएगा। तो दोनों साइड आपको दिखाना पड़ेगा इस केसेस के अंदर। इसके बाद हमारा ब्रांच अकाउंट है। तो ब्रांच अकाउंट सॉरी ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जितने भी टू बाय साइड में उसका लोडिंग इधर आ जाएगा टू साइड में। बस याद रखना है कि नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का जो होगा, सॉरी नॉर्मल लॉस यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं निकलेगा, जितना नॉर्मल लॉस यहाँ है पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जब हम ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद पी एंड एल बनाएंगे तो सारा का सारा यहीं रहेगा, जितने भी खर्चे हैं वो यहाँ आ जाएगा। बस जो एबनॉर्मल लॉस है उसका लोडिंग और बैलेंस यहाँ चले जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम बाद में आ जाएगा, और टू वाले जितने भी हैं वो सारा का सारा लोडिंग वाला हिस्सा बाई में आ जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा आंसर? सर यहाँ से निकलेगा, जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा आंसर? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पहुंच गया। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम और सारे खर्चे लिखेंगे और हमारा प्रॉफिट आ गया। हमारे यही दो मेन अकाउंट है। इसके बाद जो ये तीन अकाउंट दिख रहे हैं ये सहायक कह लो, हेल्पिंग अकाउंट होंगे। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने पहले कराया था, उसी को देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन होता है, और इसके साथ साथ जब इसको हम कर लेंगे, अरे इसको जब कर लेंगे तो फिर बुक वाले क्वेश्चन को सीधा देख लेंगे हम। इसको कर लेंगे तो बुक वाले क्वेश्चन को सीधा देख लेंगे। भाई सभी बच्चे जितने भी यूट्यूब पे लाइव होंगे, अगर आपको ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें कराएं, जो बच्चा आ जाए तो मैं तो ये नहीं कहूंगा उसको बेनिफिट मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा, आगे से तो अलर्ट हो जाएगा वो बच्चा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले सेमेस्टर का बैच भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी क्लासेस हम 15 तारीख से लेने वाले हैं। 15 से स्टार्ट कर दूंगा मैं क्लासेस प्रॉपर तरीके से। कॉर्पोरेट अकाउंट एक बहुत बड़ा सिलेबस है उसके अंदर, ठीक है ना। तो श्री एक्स हैज आर रिटेल ब्रांच इलाहाबाद, एक ब्रांच इलाहाबाद, गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 25%, यानी एचओ है और एक इलाहाबाद ब्रांच है, यहाँ से 25% पे भेजा गया तो इसके लिए 20% हो जाएगा जो कि निकालेगा, ठीक है। ऑल एक्सपेंस हेड ऑफिस देगा, ऑल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच, कस्टमर कैश सेल्स डिपॉजिट हेड ऑफिस को भेज देंगे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर ब्रांच प्रिपेयर, ब्रांच स्टॉक, डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनाना है। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दिया, हालांकि ब्रांच अकाउंट में ये नहीं आता, ब्रांच अकाउंट में आता था, यहाँ कहीं नहीं आएगा, तो इसके लिए एक डेटर अकाउंट के अंदर जाएगा। तो मैंने एक डेटर अकाउंट बनाया है, तो इसके अंदर देखो ये वाला ओपनिंग स्टॉक, देखो तो ये आ गया ओपनिंग स्टॉक और ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, दोनों मैंने लिख दिया है। इसके बाद देखें इन्वेंट्री विद ब्रांच एट इनवॉइस, ब्रांच के पास, यानी ये स्टॉक है इन्वेंट्री। तो स्टॉक जो है ये इन्वेंट्री का, ये देखो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, तो ओपनिंग स्टॉक देखो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक देखो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। कैश सेल्स है तो इससे हमारे स्टॉक घटेगा, तो कैश सेल्स आ गया।
टोटल अमाउंट डिपॉजिट टू हेड ऑफिस, हमने हेड ऑफिस को टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया 1,27,000, जिसमें से नगद का सेल्स था भाई 60,000, तो बाकी का जो 67,000 रुपये बचा वो हमारा क्रेडिट सेल्स हुआ होगा। तो देखो आप, जो भी 72,000 बचेगा वो क्रेडिट सेल्स हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। वो कैसे बचेगा, सेल्स रिटर्न वगैरह माइनस करके देखोगे तो वो बन जाएगा हमारा, जो कि मैंने यहाँ 72,000 रुपये क्रेडिट सेल्स, आगे देखते हैं दे रखा है। हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, वो भी रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। सैलरी पेड, रेंट पेड और कस्टमर को सारी चीजें आप पेड कर रहे हो, ये सारी P&L का पार्ट है। तो देखो सैलरी पेड यहाँ पे आ गया हमारा, इसके बाद रेंट पेड भी यहाँ पे आ गया। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है तो देखो डेटर अकाउंट के अंदर आ गया। इसके बाद बेड डेट्स रिटर्न ऑफ डेटर में आ गया, लेकिन साथ के साथ आपका बेड डेट्स वाला पार्ट जो है वो P&L में भी आएगा। कहाँ गया, ये रहा, P&L में आ गया। और जो डिस्काउंट दिया वो P&L में, यानी यहाँ पे दोनों जगह जाता है। स्पॉइलेज जो है, स्पॉइलेज हमारा एबनॉर्मल मान के हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है ना, एबनॉर्मल मान के हमने यहाँ पे दिखा दिया है। आ जाइए सर। एक्सपेंस अकाउंट बोला गया था, मैंने यहाँ बना दिया है। एक्सपेंस अकाउंट बोला गया तो सारे एक्सपेंस को यहाँ दिखा दीजिए जो भी है, और बाय P&L करके डायरेक्ट एंट्री आप एक्सपेंस जो मैंने इतनी सारी लिखी है उसकी जगह पे आप एक्सपेंस अकाउंट डायरेक्ट एक ही अमाउंट लिख देंगे, चल जाएगा, वो चीजें बात बन जाएगी। अब मुद्दे की बात है सर, ये 72,000 रुपये कैसे आया ये बताना है मुझे। तो हमने हेड ऑफिस को कितना भेजा था भाई, टोटल डिपॉजिट हेड ऑफिस में 1,27,000, और कैश में सेल्स कितना है हमारा 60,000। तो आप देखिए यहाँ पे डेटर अकाउंट में आ जाइए। तो डेटर अकाउंट के अंदर हमने क्या पाया कि जब हमने इसको टोटल किया, सारी जानकारी ये गिवन था, तो ये हमारा निकल गया बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ से क्रेडिट सेल्स निकला हमारा 72,000। तो हुआ यूं, कहाँ कैलकुलेटर, 72,000 और प्लस में आपका 60,000, तो 1,32, तो 5,000 और कहीं से पैसा आया होगा, 5,000 5,000 5,000 छोड़िए, खैर कहीं से आया होगा 5,000 पैसा। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पे 1,27,72 मतलब डेटर अकाउंट से निकाल के मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। कुछ और रह गया होगा, कैश अमाउंट डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, पेटी कैश तो नहीं है, रेंट पेड, रेंट पेड। चलिए ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। एक पॉइंट वो इधर उधर जब मैंने कराया होगा रेगुलर क्लास में, बच्चों ने देख लिया होगा कैसे कराया। अब आ जाते हैं सर हम, मतलब ये क्वेश्चन सेम ही था, एक ये क्वेश्चन जिसमें कि काफी हद तक काफी सारी चीजें गिवन है, इसको मैं करा देता हूं, या फिर मैं बुक वाले ही क्वेश्चन करा देता हूं, सीधा जो 10 ईयर में आया था वो क्वेश्चन करा देता हूं। वैसे हालांकि टाइम कितना हो गया, क्योंकि बच्चों का फिर जल्दी से जल्दी रिवाइज भी कराना है, 1 घंटे 21 मिनट। चलो, मैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, देखो कुछ क्वेश्चन ये है, आंसर भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो आपको याद होगा, डेटर पे क्वेश्चन मार्क, स्टॉक पे क्वेश्चन मार्क, अभी रिसेंटली मैंने पेटी कैश एक्सपेंस, गुड्स लॉस बाय फायर, ये सारी चीजें, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा आप। मैंने लिख दिया और यहाँ इसके पूरी तरीके से सॉल्यूशन भी है, और वो समझ जाएंगे। चलो एनीवेज, मैं एक बार पढ़ देता हूँ और आप यहाँ मैच करते रहिएगा, क्योंकि मन नहीं मान रहा, मैं सोच रहा हूँ करा देता हूँ, और आप यहाँ पे मैच करते रहिएगा, 2 में जाएगा बाय में, मैं बताता जाऊँगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा देखिए ब्रांच हमारा दे रखा है, इनवॉइस प्राइस हमें दे रखा है, किस चीज़ का, ब्रांच आपको दे रखा है, चंडीगढ़ ब्रांच है, 25% है तो 20% वाला ही मामला आ गया। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे, तो ब्रांच स्टॉक में 2 साइड में आ गया हमारा। डेटर आ जाएगा, तो डेटर अकाउंट अगर हमने यहाँ बनाया है तो 2 साइड में आ गया। ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर में गुड सेंट ब्रांच है, तो ये भी 2 साइड में आ गया हमारा। इसके बाद कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये हमारा बाई साइड में आ गया, देखो दोनों जगह पे। इसके बाद नॉर्मल लॉस है, ये भी बाई साइड में आ जाएगा, नॉर्मल लॉस, ये रहा नॉर्मल लॉस। गुड्स प्लीफर्ड है हमारा 3,000, ये भी आ जाएगा इस साइड में। इसके बाद लॉस बाय फायर, ये अब नॉर्मल लॉस है, ये भी आ जाएगा। बुक वाले कई बार इसको मर्ज करके दिखाते हैं, मैं अलग अलग करके चलता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है, तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के P&L के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कैश सेंट बाय पेटी कैश एक्सपेंस का, तो पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट बना लेंगे और उसके अंदर आपका 2 साइड में आ जाएगा। इसके बाद बेड डेट्स चंडीगढ़, ये डेटर अकाउंट के अंदर आ जाएगा 400 रुपये, तो देखो डेटर अकाउंट के अंदर 400 और P&L के अंदर भी आएगा। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू ग्वालियर ब्रांच अंडर द इंस्ट्रक्शन, तो मैंने गुड्स ट्रांसफर किया है ग्वालियर ब्रांच को, तो मेरे बाई साइड में चला जाएगा। मैंने जो भी ट्रांसफर किया है इंस्ट्रक्शन कितने, 12,000 रुपये, तो आप देखोगे 12,000 रुपये ये ट्रांसफर हो गया। इंश्योरेंस चार्ज बाय, तो P&L के डेबिट में आएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, सेल्स रिटर्न यहाँ भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा।
इसके बाद बैलेंस दे रखा है, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, स्टॉक का आपका यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, और इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ अकाउंट मैंने यहाँ पे बना रखे हैं लोडिंग वगैरह लिख के प्रॉपर तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। तो आइए हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा जयप्रकाश। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, इस टाइप का क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब ऐसा रहता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में करा रखा है, और जो रेगुलर क्लास में मैंने कराया है क्वेश्चन, उसका मैं अलग से पार्ट करके वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो मैं इसके कितने पार्ट 1 डेटर सिस्टम और पार्ट 2 इसी के अंदर मर्ज कर दूंगा। तो अब जब आप देख रहे हैं, इसके बाद मेरी रेगुलर क्लास के वीडियो को देखेंगे जहां मैंने धीरे धीरे करवा रखा है ये क्वेश्चन, वो डल जाएगा, तो जिससे आपका बात बन जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इस बार आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि मुंबई ब्रांच में 20% लेस लिस्ट प्राइस पे भी होता है, तो ये आने के चांसेस हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को तो करवा दूंगा। मैं बीकॉम प्रोग्राम का देखता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आया है। बीकॉम प्रोग्राम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का है। ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, तो सो दैट्स वाई मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मैं डाल दूंगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। समझ गए बात आप? चलिए, मैं दो ही अकाउंट मेनली यहाँ बना देता हूँ। ये कराया नहीं है, या फिर मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन तो पूरा ही कर देते हैं। ये बन गया स्टॉक अकाउंट, ये बन गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्या क्या बनाना है? एक ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, एंड ब्रांच एडजस्टमेंट, इससे पता चला हमें, एंड हेड ऑफिस एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बनाना है। तो ये डेटर अकाउंट और ब्रांच स्टॉक बन गया, डेटर इसी के नीचे बना देते हैं। बस इस क्वेश्चन के बाद एंड करेंगे हम क्लास को। ये डेटर बन गया, ठीक है, ये डेटर बन गया। 2024 का ब्रांच डेटर का, ये 2000 पूनम ब्रांच ब्रांच आप पूनम आप ऑनर्स की बात कर रहे हो, प्रोग्राम का, प्रोग्राम वाला क्वेश्चन भी देख लूंगा अभी मैं। 24 वाला ओरली बता दूंगा, पहले ये 25 वाला जो आया था लास्ट ईयर वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 24 वाला भी मैं बता दूंगा अभी मैं। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू कॉलेज से? अरे भाई आप जान पहचान बना रहे हो, तो अभी इसके बाद ही देख लेंगे, ठीक है। आ जाइए, मैं यहाँ पे छोटे छोटे दो अकाउंट बना देता हूँ, इसी पे कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा रफली और शॉर्ट वर्ड यूज़ करूँगा, आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा उसको। और ये पी एंडल है इधर, ठीक है ना, ये पी एंडल है। इधर मैं कर रहा हूँ ये एडजस्टमेंट, जहाँ लोडिंग लिखूंगा, और ये हमारा पी एंडल हो जाएगा। आ जाइए, क्या कहता है, गाजियाबाद एक हेड ऑफिस है, सप्लाई गुड्स ब्रांच लक्ष्मी नगर, ओहो दिल्ली की बात चल रही है। एट इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 50% है तो कितना आ जाएगा, 1/3 ले लीजिए, सॉरी 1/6 ले लीजिए, 1/3 ले लेते हैं इसको हम, 1/3 33% हो जाता है। कॉस्ट पे 50%, सेल पे 33, 1/3, ठीक है ना। एक चीज और भी मैं पीछे जाके कर दूं, जो मैं करना भूल गया, जो रेट लिखवाए थे उस रेट के ऊपर थोड़ा नजर मार लीजिए। ये रहा, ये जो होता है ना, इसको 1/3 भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर अगर सेल्स पे 50 हुआ, तो ये 66.66%, इसको 1/6 भी बोल देते हैं। तो वो क्या कहता है हमारा, कि कॉस्ट पे 50 है तो इस पे 33 है, तो 1/3 मान लो इसको, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए निकालने में वहां पे, ताकि आपको आसानी हो जाए निकालने में। आ जाइए, आ गया हमारे पास क्वेश्चन, आ जाओ भाई। क्या हुआ? हाँ जाओ, हाँ
आगे, इसके आगे, इसके भी आगे, डिलीट तो नहीं हो गया, ये हो गया, ये आगे। चलो ठीक है, तो मैं इसको 1/3 मान लूँ, सिंपल बात है। ऑल रिसीव ब्रांच रेमिटेड टू गाजियाबाद, तो जो भी पैसा मिलता है हमें भेजना ही पड़ता है क्योंकि हम डिपेंडेंट है भाई, तो जो पैसा मिलेगा भेजना पड़ेगा। फ्रॉम पर्टिकुलर रिलेटेड टू लक्ष्मी नगर 2020 प्रिपेयर द ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एंड ये चीजें बनानी है। तो स्टॉक ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे 1,32,000, तो टू ओपनिंग स्टॉक 1,32,000, ठीक है। इसके बाद ब्रांच डेटर है, तो डेटर में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी डेटर में आ जाएगा सीधा ये, और ये कितना है 44,000। इसके बाद पेटी कैश, तो हमारा पेटी कैश अकाउंट बना लेते हैं, यहीं पे बना लेता हूँ छोटा सा पेटी कैश अकाउंट, तो टू पेटी कैश आ जाएगा, टू बीडी है, तो पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस है 1,000 रुपये। इसके बाद गुड सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस 4,08,000, तो टू गुड सेंट 4,08,000। जितने भी स्टॉक आएंगे इस साइड से, रिटर्न करा है हेड ऑफिस को, तो वापसी इधर से जाएगा बाय रिटर्न, तो रिटर्न कितने हो गए हमारे 12,000। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स इधर आएगा बाय कैश सेल्स और बाय क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। कैश सेल्स है 2,12,000 और क्रेडिट सेल्स है 1,74,000। ये प्रोग्राम में आया है, कितने नंबर का है 18 नंबर का है, बताओ। गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने किया है, तो जब डेटर रिटर्न करेगा तो यहाँ पे भी रिटर्न आएगा इस वाले सिस्टम के अंदर, जो कि हमारा कितने हैं 6,000 रुपये, यहाँ पे भी आएगा, और सेकंड वन यहाँ पे भी आएगा बाय रिटर्न 6,000 रुपये। और जो क्रेडिट सेल्स किया है वो यहाँ आ जाएगा हमारा, क्रेडिट सेल्स कितने का था 174, यहाँ लिखना भूल गया था, तो दोनों जगह जाएगा ये। अलाउंसेस टू कस्टमर सेलिंग प्राइस ऑलरेडी एडजस्टेड इन द इनवॉइस 4,000, तो जो अलाउंसेस होता है एक तरीके से डिस्काउंट होता है, तो अलाउंसेस यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज गिवन 4,000 रुपये, सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, तो डेटर से पैसा मिला है, तो बाय कैश रिसीव आ जाएगा डेटर से, जो कि आ गया 186। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर है, तो मैं यहाँ पे बाय में डिस्काउंट भी लिख दूंगा, और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 4,800, क्योंकि पीएनडल में भी आ जाएगा डिस्काउंट यहाँ पे 4,800। कैश सेंट पेटी कैश एक्सपेंस, तो टू एक्सपेंस हमारे पास आ गया 4,000, ठीक है। इसके बाद रेंट पेड बाय हेड ऑफिस, तो रेंट पेड यहाँ पीएनडल में आ जाएगा, रेंट पेड कर रहे हैं 4,800 की जगह पे, 4,000 रुपये है, 4,800 ये भी है। इसके सैलरी पेड, तो टू सैलरी भी आ जाएगा यहाँ पे 48,000, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस देता है, पेटी एक्सपेंस का हमारा दे दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 200 रुपये, तो यहाँ से देखोगे तो 1,400, और ये भी 1,400, और माइनस 200 कर दोगे तो 1,200, 1,200 यहाँ पीएनएल में आ जाएगा, एक्सपेंस पेटी एक्सपेंस 1,200 रुपये, ठीक है। ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारा आ गया 48,000 रुपये। बस यही करना था, और इससे जो भी डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस हमारा सरप्लस आएगा, और सरप्लस ऑलवेज हमारा जब यहाँ पे लोडिंग में आएगा तो फुल आएगा, उसका कोई लोडिंग नहीं निकलेगा इन केस डिफरेंस निकलता है। तो आ जाइए, इसका आंसर मैं फटाफट से आपको दिखा दूँ। ये देखिए, आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड्स रिटर्न हो गया, गुड्स आपका सेंट रिटर्न हो गया, ब्रांच हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। हाँ, एक ब्रांच एडजस्टमेंट अलाउंसेस जो होता है वो यहाँ पे भी आ जाता है, क्योंकि स्टॉक को एडजस्ट करता है, और एक पीएनएल के डेबिट में भी जाता है। तो आप देखेंगे एक पीएनएल के डेबिट में भी आ गया होगा आपका अलाउंसेस, ये तो ब्रांच एडजस्टमेंट है। पीएनएल कहाँ गया, पीएनएल कहाँ गया, ये रहा ब्रांच स्टॉक अलाउंसेस, यहाँ पे भी आ गया, पूरा ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस यहाँ पे इस साइड निकला तो स्पॉइलेज है, स्पॉइलेज हमारा 6,000 है, तो हमने क्या करा, जो स्पॉइलेज निकला था हमारा, उस स्पॉइलेज का हमने लोडिंग यहाँ पे दिखा देंगे 6,000 का, देखो स्टॉक पे 2,000, और उसका 4,000 वाला पार्ट है वो पीएनडल में आ जाएगा। 4,000 ये बना नहीं रखा इन्होंने, पीएनडल अकाउंट बनाया कहाँ है। रिटर्न एंड रिटर्न गुड्स शॉर्टेज, सॉरी शॉर्टेज आया था, तो शॉर्टेज का 2,000, और उसका 4,000 4,000 4,000 यहीं पे एडजस्टमेंट कर दिया होगा, आप अलग से पीएनडल में दिखा के चलोगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ने इन्होंने थोड़ा सा पीएनएल बाद में तो नहीं बनाया। पीएनएल 1,24,000 रुपये इसने प्रॉफिट दिखा दिया है, सैलरी वैलरी नहीं दिखाया, तो इन्होंने, हाँ इस क्वेश्चन को जो भी करेंगे भाई ध्यान दे देना, यहाँ पे ब्रांच पीएनएल बना के नहीं, इकट्ठा ही अमाउंट कहीं से इन्होंने मर्ज करके दिखाया होगा,
तो आप उसको अलग से दिखाइएगा और उस अमाउंट को ट्रांसफर करिएगा। सिर्फ ये ब्रांच एडजस्टमेंट है। और पी&एल डायरेक्ट बना दिया यार, दिखा तो देते पी&एल, क्या कर रहे हो, बच्चा परेशान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी&एल बनेगा, जो जो चीजें मैंने पी&एल में डालने को बोला वो डाल के, और फिर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालिएगा। ये प्रॉफिट आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रांसफर करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में शायद डिमांड ही नहीं होगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फाइंड्स ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मेड बाय द ब्रांच। नेट प्रॉफिट बोला है भाई, बनाना चाहिए था आपको ब्रांच, पी&एल नहीं बनाया। चलो, जिन्होंने आंसर लिखा होगा उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपको इसमें पी&एल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बच्चे का क्वेरी था, सर आप ना एक बार ना ब्रांच 2024 का भी देख लो। तो ये था हमारा प्रोग्राम का ही चल रहा है। मेरे पास 25 का पेपर है, 24 का मैं अभी देख लूंगा 10 ईयर में। तो मैं आपको मोटा मोटा मैंने चीजें बता दिया, तो आपको ये पी&एल बनाना है और पी&एल में ये सारी बातों को डालना है, और जैसे मैंने सिखाया है वही करना है। तो ये ब्रांच का एक मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू शॉर्ट में दिया है। ओवरव्यू तो काफी लंबा हो गया है, तो आप अगर ये 18 नंबर का पक्का है, तो जो बच्चा लास्ट टाइम पे देख के, अब मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, जितने जितने पार्ट को आप फिल करोगे उस हिसाब से स्टेप मार्किंग मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन कोई बच्चा बोलता है मैंने स्टॉक अकाउंट सब अकाउंट बना दिया और 4 ही लाइन लिखी और कुछ लिखा ही नहीं, तो वहां स्टेप मार्किंग काम नहीं करेगा। सब करा है और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गलती हो गई है, तो स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा। क्लियर है। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी कल का पेपर कैसे लिखना है नहीं लिखना उसकी हम बाद में बात करेंगे चर्चा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कराऊंगा मैं, जिसमें से AS4 के कुछ क्वेश्चंस और उसके मैं रीजंस दे दूंगा, AS5 के, और इसी तरीके से एक AS हमारा 29 है जिसपे से क्वेश्चन आएगा, और AS2 जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उस सभी को मैं एक जगह इकट्ठा करके सभी का मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच आप जाइएगा तो आप लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से वहां पे कराया हुआ, बाकी मैं मर्ज करके भी डाल दूंगा। तो बस यहाँ की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, और आप अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट रखिए, पढ़िए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर किसी का ब्रांच स्पेसिफिक डाउट है तो वो पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे सर लोकल परचेज 18,000 लोडिंग कैलकुलेट नहीं किया सॉल्यूशन में, सर प्लीज चेक। लोकल परचेज 18,000, हाँ लोकल परचेज 18,000 शायद पिछले आया था। लोडिंग कैलकुलेट होगा उस पर, लोकल परचेज की है जो, क्योंकि हेड ऑफिस ने पैसे दिए हैं भाई। कहीं मर्ज हो गया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि कई सारी एंट्री को ना मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आता है। यही था लोकल परचेज 18,000 रुपये। गुड्स परचेज बाय ब्रांच लोकल परचेज पेमेंट बाय हेड ऑफिस, तो 18,000 रुपये यहाँ आ गया। इसका लोडिंग जो निकलेगा वो 20% है ना, नहीं 1/3, तो 1/3 करोगे तो 6,000 होगा, 6। तो 6,000 कहीं ना कहीं मर्ज होके डाल दिया होगा। हाँ 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 हाँ, ये रहा रिटर्न है ये, तो 6,000 ट्रांसफर रिटर्न हेड ऑफिस, गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000, 2,20,000, 18,000 रुपये फर्नीचर गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, रिटर्न कितना है हमारा, यहाँ पे लोडिंग भी नहीं लिखा, थोड़ा तो मिस्टेक है ये, अब पता नहीं क्यों। आपको लोडिंग निकालना पड़ेगा तब जाके ये ठीक होगा, या यहाँ तो नहीं निकाला इसने लोकल परचेज 18,000। इन्होंने देखो लोडिंग नहीं निकाला, इसने क्या करा, यहीं से लोकल परचेज माइनस कर दिया है। यहाँ पे ध्यान देना, आप लोडिंग निकाल दीजिएगा जो मैंने बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉफिट ऑन लोकल परचेज पे माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिक लोडिंग निकल गया। और ये जो हमारा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स था स्टॉक अकाउंट में, तो जिसकी वजह से हमारा 81,000 ये आया है, और यहाँ से हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक जो निकला होगा हमारा बैलेंस CD, उस बैलेंस CD में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस कर दिया 9,000। क्योंकि हमारा क्या बनता है, हमारा 50% था हमारा 18,000 पे, तो इसने बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स लोकल परचेज, उसके ऊपर अलग से स्पेसिफाई किया था कि भाई इससे तो 50% के ऊपर बेचेंगे। कहता है सेलिंग प्राइस 15,000 एट सेलिंग प्राइस हेड ऑफिस, इसके बाद कहता है लोकल परचेज गुड्स परचेज लोकल, जहाँ 50% कमाएंगे। तो 50% वहां पे बोला गया, तो इसलिए यहाँ पे 9,000 रुपए, और 50% किस पे, ऑन कॉस्ट
परचेज सप्लायर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, और ऑन कॉस्ट का मतलब लोकल परचेज कॉस्टिंग 18,000, तो 18 का 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो हमारा स्टॉक अकाउंट बनाया यहीं पे एडजस्ट कर दिया। आप क्या कर सकते हो, स्टॉक अकाउंट में तो कर ही सकते हैं, साथ के साथ अगर आप स्टॉक अकाउंट में नहीं दिखाते यहाँ पे, तो उसके बजाय आप यहाँ पे बाई साइड में दिखाओगे तभी होगा। ये था यहाँ पे पॉइंट, ठीक है ना। चलिए, तो जो आज का इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक मार्कअप प्राइस होता है जब ब्रांच के अंदर ना 2-2% देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर और लास्ट से लास्ट ईयर थोड़े फ्रिक्वेंटली अब आने लगे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और एक बच्चों को डाउट है कि सर गुड्स सेंड टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो ये दो बातें इस आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, लास्ट ईयर का पेपर के भी ब्रांच का मैं डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है एक कि मयूर आपका स्टोर लिमिटेड है विद देयर हेड ऑफिस दिल्ली, दिल्ली में हेड ऑफिस है, यानी एक ब्रांच है, ब्रांच और उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और इनवॉइस ब्रांच नोएडा, तो यानी एक दिल्ली है, आप पहले समझ लीजिए, एक हमारा जो दिल्ली है ये दिल्ली है। अब हमारे पास एक ना ब्रांच है, दैट इज ब्रांच नोएडा में, तो ये यहां से सामान भेज देते हैं और इनका काम है बेचना। और ये कहता है कि जो हम बेचते हैं ना वो 20% ऑफ लेस देन द लिस्ट प्राइस। अब सर एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, तो आप समझिए पहले कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। जो लिस्ट प्राइस होता है ना, दैट इज MRP। इसको हम कैटलॉग प्राइस भी बोल देते हैं, MRP भी बोल देते हैं। तो वो प्राइस जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, ऐसे प्राइस को हम लिस्ट प्राइस या MRP बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई चीज रखी नहीं है, ये रहा, अब देखिए ये टेनियर ही है, आपके सब्जेक्ट्स का टेनियर है, तो यहां पे देखेंगे 160 लिखा हुआ है, तो दैट इज आ लिस्ट प्राइस। क्या आप ये 160 का खरीदते हो, तो डेफिनेटली नो, आपको ये डिस्काउंट पे मिलता है, तो दैट इज आपको जितने का मिल रहा है वो। और क्या दुकानदार फिर पैसे इसमें कमा पा रहा होगा, बिल्कुल कमा पा रहा होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो इसके अंदर थोड़े से कम प्राइस, यानी कॉस्ट प्लस हम लिस्ट प्राइस जो बनाते हैं ना, लिस्ट प्राइस कैसे बनाते हैं कि मान लिया जाए मेरा प्रोडक्ट ना 100 रुपए का है, मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रॉफिट जो इसके ऊपर ऐड करने वाला हूं वो 100% ऐड करूंगा, मैंने सपोज करो ऐसा सोचा, तो भाई मेरा प्रोडक्ट तो फिर ये 200 का बिकेगा मार्केट में। फिर हमें क्या लगता है कि यार कस्टमर को डिस्काउंट भी देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस 200 रुपए पे एज अ डिस्काउंट दे देते हैं, यानी कम कर देते हैं। तो ये जो 200 रुपए आपको प्राइस दिख रहा है, दैट इज अ लिस्ट प्राइस। ये क्या है, हमारा लिस्ट प्राइस। तो हम क्या चाहते हैं कि ये 200 रुपए का जो प्राइस है, इस पे डिस्काउंट या इससे कम पे बेचा जाए। तो लेट्स सपोज कि मैंने बोला 20% का डिस्काउंट देंगे, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 200 रुपए में से आप 20% माइनस करेंगे, तो दैट इज 40, आपको 160 का मिलेगा। तो सिंपल सी कहानी मैं अगर आपको समझाऊं तो 100 रुपए वाला सामान आपको कितने का बेचना है, 160 का। तो 160 जो होगा इसको बोलेंगे अब IP प्राइस, इनवॉइस प्राइस, जिसपे हमें इनवॉइसिंग करनी है, जिसपे हमें कस्टमर को सामान बेचना है। और ये जो 200 रुपए है इसे बोलेंगे लिस्ट प्राइस, वो प्राइस जिसको MRP मेंशन है। तो जब भी हम अब आगे लोडिंग निकालेंगे, कोई भी सामान हम 160 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमारा 60% का यहाँ पे आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है। जो मैंने 100% रखा, डिस्काउंट देने के बाद हमारा 60% बन गया है। तो लेट सपोज कि आपका अगर 16,000 रुपए का कोई इनवॉइस पे है, इसका लोडिंग निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप पता है, 60 डिवाइडेड बाय 160 कर दोगे, 60 डिवाइडेड बाय 160 करोगे, तब जाके आपका यहाँ पे लोडिंग निकल पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग निकालने का क्राइटेरिया बदल जाता है। तो वही कहता है कि हमारा क्या करना है कि हम जो कर रहे हैं कॉस्ट प्लस 100% पे सामान देते हैं और फिर 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, विद द इंस्ट्रक्शन कैश सेल्स वर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस।
कैश सेल्स इनवॉइड होगा, जबकि कैश सेल्स एट लिस्ट प्राइस, सॉरी क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो नगद सामान बेच रहे हैं वो तो इनवॉइस पे ही है, ठीक है, मतलब डिस्काउंट काट के, लेकिन जो उधार सामान बेचा जाता है तो उधार सामान में कई बार ऐसा होता है कि भाई हम तुम्हें डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि जब भी आप उधार सामान लेने जाओगे तो आपको दुकानदार के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना पड़ेगा, तो वहां डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, वो आपका लिस्ट प्राइस पे ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, एक तो स्टॉक अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। एग्जैक्ट इसी टाइप का लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब फटाफट से जो जो अकाउंट्स इन्होंने डिमांड किया है हम धीरे धीरे करके बनाते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या मामला। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे हम, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और इसी पेज पे मैं ब्रांच डेटर भी बना लूंगा क्योंकि बोला हुआ है ब्रांच डेटर, और अगले पेज पे हम ब्रांच एडजस्टमेंट बनाएंगे क्योंकि हमारे पास पेज कम पड़ जाएगा जगह, तो ब्रांच एडजस्टमेंट बना लेंगे। अगले पेज पे हम क्या करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट बना लेंगे। आ जाइए। और इस बार भी चांसेस मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैंने बनाया ब्रांच स्टॉक, नाउ इसी के नीचे हम ब्रांच डेटर भी बोला हुआ है तो इसी के नीचे ब्रांच डेटर बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो वहां पे हम इसका रिजर्व निकाल देंगे क्योंकि वर्किंग नोट भी करनी पड़ेंगी हमें। और मैं इसके अंदर ना गुड सेंट अकाउंट भी सिखाऊंगा, काफी बच्चों का है कि सर गुड सेंट अकाउंट बताओ ये क्या है और कैसे बनेगा, तो मैं गुड सेंट अकाउंट भी एक बना के दिखाऊंगा। हालांकि क्वेश्चन में डिमांडिंग नहीं है लेकिन मैं बना के दिखा दूंगा इसके अंदर। ये बन गया ब्रांच डेटर, ठीक है, ब्रांच डेटर। चलिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक देता है। अब यहाँ पे कहता है कॉस्ट टू ब्रांच, जब कॉस्ट टू ब्रांच कह रहा है तो दैट इज आपका इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिख दूं, टू बैलेंस बीडी। अब कितने रुपए का है भाई, 40,000 का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन करा नहीं है पहले, इससे पहले, तो इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूं इसको। इसके बाद ब्रांच डेटर कहता है 30,000 का है, तो इसके लिए यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितने का है, 30,000 का। इसके बाद आगे देखा जाए तो कहता है गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो यहां पे टू आपका गुड सेंट आ जाएगा। और कितने रुपए का गुड सेंट है हमारा, 360। इसको थोड़ा सा 40 और 360, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। कैश सेल्स कह रहा है तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स यहीं पे आएगा, तो बाय साइड में कैश सेल्स और यहीं पे आ जाएगा हमारा क्रेडिट सेल्स। तो नाउ कैश सेल्स इज गिवन 3 लाख रुपये, सॉरी कैश सेल्स गिवन है 90,000 और जो क्रेडिट सेल्स गिवन है ना वो गिवन है हमें, क्रेडिट सेल्स जो गिवन है, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, चलिए नहीं, क्रेडिट सेल्स है हमारा 360, नहीं 360 है क्या है, 3 लाख है। अब यहां थोड़ा सा कैच है, मैं जब लोडिंग निकालूंगा इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो कैश सेल्स हो गया आपका, क्रेडिट सेल्स हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर को पैसा मिला है तो बाय कैश, कितने रुपए मिले हैं आपको, 240। इसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट, 40,000 जो है हमारे ट्रांजिट में है। तो एक ऐसा होता है कि हमें टोटल गुड्स दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि इसमें से ट्रांजिट में है,
यहाँ पे टोटल गुड्स नहीं दिया गया, तो सो दैट यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट में आप गुड्स सेंट के अंदर इंक्लूड करके लिखिए, या यहाँ पे आएगा आपका गुड्स इन ट्रांजिट। और जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तब भी आपका रिफ्लेक्ट होगा गुड्स इन ट्रांजिट। और गुड्स इन ट्रांजिट जो बताया है, कुछ भी नहीं बताया तो मान लेंगे ये आईपी पे ही है, तो यहाँ पे 40,000 मैं अलग से दिखा रहा हूं। आप इसको बुक के अंदर कई बार देखोगे कि डायरेक्टली ये गुड्स सेंट को 4 लाख दिखा देते हैं। जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये 4 लाख क्यों आया, तो भाई गुड्स हमारे पास 360 का आ चुका है, 4 रास्ते में है, आ जाएगा तो हम मान लेते हैं इतने तो माल रिसीव कर ही लेंगे, तो वो डायरेक्टली कितना दिखा देते हैं, 4 लाख। वो भी ठीक है, आप अलग से 40,000 दिखा रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में इसका इंपैक्ट आता है। जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, मान लो 50,000 है, तो उसके अंदर से ध्यान रखना है कि 40,000 तो वो वाले स्टॉक है जो कि कौन से हैं, गुड्स इन ट्रांजिट वाले हैं। इसके बाद ब्रांच के एक्सपेंसेस है, ये तो मैं एक्सपेंस में लेके जाऊंगा जब पीछे अकाउंट बनाऊंगा। बेड डेट्स है तो बेड डेट्स यहां आ जाएगा, बाय बेड डेट्स, और बेड डेट्स है कितने का, 2,000 रुपए का। इसके बाद लॉस बाय फायर एट इनवॉइस प्राइस, तो लॉस बाय फायर जब भी होगा ये एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा, तो बाय साइड में आ जाएगा इधर, बाय लॉस बाय फायर। अब कई बार ना बच्चा यहां भी कंफ्यूज होता है, बुक के अंदर जनरली क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल लॉसेस होता है ना, उसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक जो कि हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा और एक जो हमारा पी एंड एल में जाएगा। तो यहाँ 2 अलग अलग दिखा देते हैं, इसके ऊपर का लोडिंग का वैल्यू अलग दिखा देंगे और अलग, जैसे सपोज करो अभी मैं लोडिंग तो नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि यहाँ 2400 रुपए है। 2400 पे अगर मैं लोडिंग निकाल भी लेता हूं तो मैं, मेरा कैलकुलेटर, मैं अगर इसका लोडिंग बताऊं 2400 का कितने परसेंट है, 20% है ना, तो 160% होगा। तो 2400 160 इंटू में 60, तो इसका 900 आएगा। तो कई बार बुक के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको लिखेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 900 रुपए, और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट आपको दिखाएगा बैलेंस माइनस करके 2400 रुपए, दैट इज 1500 रुपए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये बुक वालों ने कर रखा है। तो हमारा क्या पैटर्न रहता है, हम इसको अलग अलग नहीं करते, बाद में हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली आप 2400 दिखा दीजिए। अगर आपको 900 2400 दिख रहा है तो बच्चे परेशान होते हैं, सर ये कैसे आया, तो इसको आप जो है, मैं कंबाइन दिखा रहा हूं, बुक वाले अलग अलग करके दिखा रहे हैं। इसके बाद आपका कहता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम फरीदाबाद ब्रांच HIP, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू मतलब मैंने ट्रांसफर किया है भाई, तो जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो बाय साइड में मेरा स्टॉक कम होगा, तो ट्रांसफर टू फरीदाबाद कितने का है भाई, ट्रांसफर टू फरीदाबाद 6,000। इसके बाद प्लीफर्ड एट आईपी, प्लीफर्ड आईपी, अब ब्रैकेट में नॉर्मली प्लीफर्ड को हम एबनॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरी नॉर्मल मानते हैं और लिख भी रखा है नॉर्मल है, तो प्लीफर्ड लिखा हुआ है, तो बाय प्लीफर्ड। प्लीफर्ड क्या होता है, छोटी मोटी चोरी हो जाना या नुकसान हो जाना। आईपी पे हमारा प्लीफरेज हुआ है कितने का, सर ये 1,000 का। पहले मैं डेटा फिल कर रहा हूं और जिसको नहीं कर रहा उसके ऊपर मैं सर्कल लगा देता हूं, क्योंकि ताकि मैं पीछे जाके करूं। ये भी आएगा पीछे, मैंने बेड डेट हालांकि यहां दिखा दिया है। अब क्या कहता है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। रेमिटेंस मतलब मैंने क्या करा, हेड ऑफिस को इतने पैसे भेज दिए, टोटल 3,30,000। तो मेरे भाई अगर आपको 240 मिला है और कैश आपको कुछ मिला है, कैश कितना मिला था आपको, कैश सेल्स करके आपने कितना करा, 3 लाख रुपए। हालांकि जो आपका स्टॉक डेटर सिस्टम होता है उसमें रेमिटेंस का कोई रोल होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तो ब्रांच वाले में रेमिटेंस हम भेजते हैं, यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रखा है तो हो सकता है यहाँ पे लोकल परचेज वगैरह कुछ ना कुछ निकल जाए, तो वो हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर बाद। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड लॉस बाय फायर, ये भी P&L के अंदर जाता है, जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है हमें। डेटर आपको क्लोजिंग का दे रखा है, डेटर कितने का, 88,000, तो बाय बैलेंस CD 88,000। और नाउ स्टॉक आपको क्लोजिंग दे रखा है, तो बाय बैलेंस CD, जो स्टॉक आपको गिवन है यहां पे वो 60,000 है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो गुड्स इन ट्रांजिट वाला भी इसी में ही होगा, 40,000, और जो नॉर्मल होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक
वो होने वाला है यहाँ पे 20,000। ये आपको स्पेसिफिक अलग दिखाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने कहा कि भाई हमारे पास ना 60,000 रुपए एंड में है, तो 60,000 जो है, तो बट ऑब्वियसली हम अब अजम्पशन ले रहे हैं कि 60,000 ये टोटल बता रहा होगा, जिसमें से 40 तो ट्रांजिट वाले होंगे और 20 हमारे अभी वाले होंगे। ये हमारा एक अजम्पशन लेके चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। हमने ऑल दो सारी चीजें कर ली है, इसके बाद हम आगे चलते हैं इस पे। आ जाइए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ना स्टॉक अकाउंट की तो जरूरत पड़ेगी। मैं क्या करूं, क्या करूं? इस डेटर अकाउंट को तो हटा देते हैं यहां से, पीछे बना रखा है इसको, अभी फिलहाल यहां से हटा देते हैं डेटर, ठीक है। एक गुड सेंट भी बनाना है, ब्रांच एक्सपेंस तो नॉर्मल एक्सपेंस बनाए वहां से चला जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट P&L एंड ऑल सारी चीजें हम बनाएंगे अभी। और मुझे चाहिए क्वेश्चन भी और ये भी, तो मैं चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आराम से कर लेंगे, थोड़ा टाइम टिकिंग रहेगा लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आ गया आपका ब्रांच P&L और ब्रांच एडजस्टमेंट। गुड सेंट में लास्ट वाले अगले पेज पे बना दूं। ब्रांच, हाँ जी, एंड P&L। हाँ, क्रेडिट सेल्स डेटर में नहीं लिखा ना, टू क्रेडिट सेल्स लिखा है मैंने, अभी इधर लिखा है, इसके ऊपर काम करना है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो क्रेडिट सेल्स 3 लाख, ये 30,000 है, मैंने 3 लाख लिख दिया इसको, अच्छा नहीं 30,000। अब देखते हैं इसमें से क्या डिफरेंस, वैसे निकलना नहीं चाहिए, सब कुछ तो गिवन ही है। 30 माइनस, तो दोनों साइड हमारा टोटल एग्री कर गया 330, और ये भी आ गया हमारा एज यूजुअल जो भी था हमारा। अब ध्यान दीजिए, हमारा इतना बड़ा तो नहीं बनने वाला, इतना जरूर बनेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन में जो मेन, मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद, क्योंकि आप नोटिस करिए यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को आपको नोटिस करना है। क्योंकि काफी बच्चों के डाउट्स आते हैं, तो वो मैं सीधा सीधा करा ही दे रहा हूं। अब आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे ना तो पिछले साल के पेपर वाला भी आपका हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले कहता है यहां पे जो इनवॉइस किया गया है वो 20% जो है वो लेस देन प्राइस पे है, ठीक है ना, और लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100%। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि लिस्ट प्राइस क्या होता है भाई, जो लिस्ट प्राइस होता है वो होता है हमारा MRP, वो होता है MRP। और MRP हमेशा जो लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस पे सामान को नहीं बेचा जाता, वो बेचा जाता है इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि हम इनवॉइसिंग करते हैं। तो इसने कहा कि भाई हमारा जो लिस्ट प्राइस है वो कॉस्ट, जो भी वटेवर कॉस्ट होगा उसके ऊपर 100% होगा, यानी जो भी कॉस्ट होगा उस पर 100% होगा। तो यहाँ पे हमेशा आपको कॉस्ट को अजम्पशन लेना होगा 100 रुपए। तो मान लिया जाए हमारा जो कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट है हमारा 100 रुपए, तो इसके ऊपर प्रॉफिट की बात करें तो 100% प्रॉफिट इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो प्रॉफिट 100%, यानी कॉस्ट प्लस 100%, तो 100 का 100% क्या होगा 100। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरा सामान जो बेचा जाएगा वो 200 का बेचा जाएगा, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सामान 200 का। लेकिन कहता है यार MRP जो होता है उस पर सामान तो बिकता नहीं, कस्टमर को डिस्काउंट भी देना होता है कई बार। तो मैंने कहा चलो 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अगर मैं इस पे 20% का डिस्काउंट दे दूं, कहां कह रहा है 20% का डिस्काउंट, पहली लाइन में कह देता है। तो अगर मैं 20% का डिस्काउंट दे दूं तो इसका मतलब मेरा सामान जो है 160 रुपए का कस्टमर के पास बिकने लगेगा। तो 100 रुपए का मेरा सामान था और इसको मैं बेच रहा हूं कितने में, 160 रुपए में। तो इसका मतलब आप जब लोडिंग निकालोगे तो अब आप भूल जाओ कि कॉस्ट पे 100% है। अब आपको याद रखना होगा कि कॉस्ट के ऊपर कितने परसेंट लोडिंग है, ओनली 60% ही लोडिंग है।
समझ रहे हो कितने परसेंट लोडिंग है हमारा? 60%। तो जब भी लोडिंग निकालोगे तो 60/160 करोगे, जब भी लोडिंग निकालोगे तो 60/160 करोगे किसी काम के लिए। लेकिन यहां क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, कहता है कि भाई जितने भी हमारे कैश सेल्स हैं वो तो इनवॉइस प्राइस पे हैं, यानी कैश सेल्स तो हमने इस प्राइस पे ही किए हैं, लेकिन जो क्रेडिट सेल्स है वो मैंने भाई 200 में ही बेचा है। क्रेडिट सेल्स को किस पे बेचा है हमने? 200 का बेचा, लिस्ट प्राइस पे बेचा। अब क्रेडिट सेल्स ऐसा क्यों बेचा गया? क्योंकि नॉर्मली जब उधार बेचते हैं तो दुकानदार की मर्जी चलती है कि डिस्काउंट दे या ना दे। तो अब जब हमारा यहाँ पे जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया हमने, इसमें सारी चीजें तो इनवॉइस प्राइस पे है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि इनवॉइस प्राइस से भी एक्सेस पे दिखा रखा है, और वो क्या है जानते हो आप? वो आपका है, आपका ये क्रेडिट सेल्स जो है वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं है, वो अकेला ऐसा एक अमाउंट है जो कि किस प्राइस पे दे रखा है आपको? लिस्ट प्राइस पे। लेकिन हमें जो स्टॉक अकाउंट बनाना है सारा का सारा अगर हम इनवॉइस प्राइस पे करेंगे तब जाके कंपनसेट हो पाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमने बढ़ा के दिखा रखा है 3 लाख, तो हमें क्या करना होगा? इसको एग्जैक्ट इनवॉइस प्राइस पे ही करके दिखाना पड़ेगा। अगर हमने इसको लिस्ट प्राइस पे दिखाया और बाकी सारी चीजें इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहे हैं तब तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा। और स्टॉक का मतलब है जब आप स्टॉक अकाउंट बना रहे हो तो सभी को एक ही पैरामीटर पे लेके चलो। तो यहां पे हमारे पास दो तरीका है, या तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट प्रॉफिट है यहां से मैं रिमूव कर दूं और फिर मैं यहां पे दिखाऊं तो वो हट जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं टू साइड में क्या करूं कि एक्सेस जो दिखा रखा है, एक्सेस लोडिंग, जो मैंने एक्सेस प्रॉफिट दिखा रखा है, तो वो कैसे दिखा रखा है? 3 लाख पे जो उधार सामान था वो कितने का था हमारा? 3 लाख। 3 लाख को किस पे दिखाया हमने? लिस्ट प्राइस पे। क्या हमारा कोई गुड्स रिटर्न वगैरह तो है नहीं? अगर रिटर्न होता तो मैं यहां पे माइनस करता, नेट सेल बोलता है, यहां पे कुछ नहीं बोला। तो 3 लाख पे 200% पे है, तो सबसे पहले तो भाई ये अगर 200% पे है तो डिवाइडेड बाय मैं 200 करूंगा, या तो फिर मैं ऐसे समझता हूं इसको कि अभी आपको मैंने बताया यहां पे कि भाई हमारा ये 200% पे है, जबकि हमारा ये जाना चाहिए था कितने परसेंट पे? 160% पे होना चाहिए था। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? ये है 200% के बराबर, तो डिवाइडेड बाय 200, और हमें बनाना पड़ेगा कितने परसेंट? 160। इसको 160 बनाना पड़ेगा, यानी कितने परसेंट यहां पे एक्स्ट्रा है वो पता करना पड़ेगा। तो 160 की जगह पे हम 200 ले रहे हैं तो 40% एक्स्ट्रा हो गया ना यहां पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे 40% इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब यहां पे हम अगर 40% एरिया मतलब प्रॉफिट को हटा दे तो हमारा वही पार्ट बन जाएगा। तो मैं 3 लाख पे डिवाइड 200 इंटू में 40, तो आप क्या पाओगे भाई? 60,000 रुपए यहां से हटा दो, 60,000 रुपीज यहां से हटा दीजिए, जिससे होगा क्या? अब जो आपको लिस्ट प्राइस पे क्रेडिट सेल्स दिख रहा था, अब वो लिस्ट प्राइस पे नहीं रहा, अब वो बाय डिफॉल्ट किस पे बन चुका है आपका? इनवॉइस प्राइस पे। कैसे करा? आप वैसे नॉर्मल तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई 2 लाख का सामान था, सॉरी 3 लाख का सामान था, और 3 लाख का सामान हमारा 200% पे है, तो हमें चाहिए 100%। तो 100% का मतलब हो जाएगा हमारा 3 लाख डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100, तो यानी हमारा इसका कॉस्ट जो रहा होगा, सिंपल सी बात है, आधा रहा होगा, 1.5 लाख का रहा होगा। हम कह रहे हैं आईपी बनाने के लिए सिर्फ कितना जोड़ना है आपको? 100% नहीं जोड़ना है आपको, कितना जोड़ना है आपको? ओनली 60% इसमें ऐड ऑन करना है। तो मैं अगर इस पे 60% ऐड करूं तो आप क्या पाओगे कि 90,000 और ऐड करेंगे तो मेरा जो स्टॉक होना चाहिए वो 240 का होना चाहिए, जब सॉरी क्रेडिट सेल्स, लेकिन मैंने कितने का दिखा रखा है? 3 लाख रुपए का। तो यहां से सीधा सीधा कितना माइनस करना पड़ेगा हमें? 60,000 माइनस करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहां से माइनस कर दूं, या इसका एक्सेस अगर मैं इधर दिखा देता हूं तो ऑटोमेटिक वो सब्सट्रैक्ट उसमें हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इसको अलग लिखा था, तो अब मैं इसको डायरेक्टली यहां पे 3 लाख बड़े कंफर्टेबली लिख सकता हूं। तो ये 3,90,000 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? इसके अंदर एक मेन पॉइंट तो ये था, यहां तक बात समझ में आई? लिस्ट प्राइस को कैसे आईपी प्राइस पे कन्वर्ट किया जाएगा मैंने बताया, डिवाइड बाय 200 क्योंकि लिस्ट प्राइस 200 पे है, और इनटू में 40 क्योंकि 160% मैंने पीछे निकाल के दिखाया था, होना चाहिए था, जबकि आप 200% पे दिखा रहे हो, तो मींस 40% एक्स्ट्रा है, तो 40% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ठीक है ना? आप इसको बड़े देखो, ये मैंने दूसरे तरीके से निकाल लिया। आप और भी कोई तरीके से निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि आप इनटू में अगर 160 करोगे तो सीधा 240 ही आ जाएगा आपका। तो वो डिपेंड्स करता है कि आप किस तरीके से, आप एक बार देखिएगा वीडियो को अच्छे से बाद में भी, और उसके बाद आप इसको एक्सपेरिमेंट करके या जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत आपको? ये हमारा स्टॉक अकाउंट रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब इसके लोडिंग को निकालेंगे। आ जाइए।
इसके लोडिंग को अगर निकालते हैं तो अब जो लोडिंग निकालेंगे ना गुड सेंट पे, इन दोनों पे कंबाइन लोडिंग निकाल देते हैं। गुड सेंट की बात कर रहे हैं तो इस पे कंबाइन लोडिंग निकाल लेते हैं। तो बाय गुड्स सेंट पे हमारा स्टॉक रिजर्व, तो कैसे निकलेगा भाई, 4 लाख इनटू में 60% ही तो प्रॉफिट मार्कअप है, डिवाइडेड बाय 160, है ना। अब 100% का कॉन्सेप्ट चला गया क्योंकि हमने कन्वर्ट किया ना इसको, डिवाइडेड बाय 160 इनटू में 60, तो ये आ गया 1.5 लाख। अब बाय स्टॉक रिजर्व, और ये मैं ओपनिंग स्टॉक पे निकाल दूं, तो ओपनिंग स्टॉक मेरा कितने का था सर, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 40,000 का, तो 40,000 का इनटू में 60 डिवाइडेड बाय 160, तो 40,000 37.5 15,000। अब तो हमारा देखा जाए तो यहां पे देखो तो इधर कोई लोडिंग निकालने वाला है ही नहीं, इस पे भी निकल गया, इसके ऊपर लोडिंग निकलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सेस था, उसको सिर्फ हमने रिमूव करने के लिए ये काम किया था, ये कहीं जाएगा भी नहीं, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट करने के लिए। कई भी बच्चे बोलते हैं सर ये क्यों नहीं गया, हाँ अगर सरप्लस होता है तो सरप्लस सारा का सारा कहाँ चला जाता है, हमारा ब्रांच के अंदर चला जाता है, और अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली ये सरप्लस ही निकलता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर से लोडिंग निकालना है तो किस पे निकालेंगे, लॉस बाय फायर पे निकालेंगे जो कि 2400 है, तो स्टॉक रिजर्व ये आएगा लॉस बाय फायर पे 2400 पे 37%, 37.5 मिनट 900 आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना, वो पता है आपको, मैंने बताया था कि रिमेनिंग पार्ट कहां चला जाएगा, पी एंड एल में चला जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल है, तो लॉस बाय फायर, और रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा 1500। आ जाइए, इसके बाद और किस पे लेंगे सर, इसके ऊपर ले लिया। अब गुड्स ट्रांसफर टू फरीदाबाद, जब हमने ट्रांसफर किया फरीदाबाद पे तो इस पे भी लोडिंग होगा, तो इस पे भी ले लेंगे। गुड्स ट्रांसफर, कितने का ट्रांसफर किया था फरीदाबाद में आपने, सर आपने फरीदाबाद ट्रांसफर किया था 6,000 रुपए का, तो 6,000 रुपए का 37.5 मैंने परसेंट है 2250। अब यहां पे भी एक है, कई बार क्या करते हैं वो कि हमने गुड्स रिसीव किया 240 का, उसमें से हमने 6,000 भेज दिया, तो वो डायरेक्टली लोडिंग आपको निकाल के दिखा देंगे 4 लाख पे ना दिखाकर 6,000 माइनस कर देंगे, यानी 3,94,000 पे लोडिंग दिखा देंगे। बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कैसे हुआ ये, समझ में आई बात आपको। तो वो जो बुक के अंदर आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, मैं एक सिस्टम के हिसाब से चल रहा हूं ताकि आपको पता हो क्या करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बुक के अंदर घुस जाते हैं, तो ये कहां से आया, वो क्या करते हैं कई बार सारे अमाउंट को कंबाइन कंपाइल करके एंट्री कर देते हैं, जिसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप सीधा करो और फाइनल आंसर को चेक करो आप। इसके बाद आपका दे रखा है गुड्स ट्रांसफर के बाद लॉस है, नॉर्मल लॉस, स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। स्टॉक रिजर्व क्या, नॉर्मल लॉस क्या करते हैं बताओ, पूरा दिखाते हैं। नॉर्मल लॉस कितना दिखाते हैं हम, पूरा, इसके अंदर कोई लोडिंग नहीं निकलता। एक बच्चा तो ये भी पूछ रहा था सर इसका लोडिंग क्यों नहीं है, भाई आप सारी क्लासेस को जब तक नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी। बहुत सारे बच्चे बस भाग रहे हैं कि अब यार लॉ का पेपर है, बॉम्ब का पेपर है, ये पेपर है, वो पेपर, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा उनसे। ठीक है, गुड्स प्रीफर्ड भी हो गया। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, अगर रेमिटेंस टू हेड ऑफिस अभी हम मैच कर लेंगे, इसका क्या काम आता है, इंश्योरेंस क्लेम लॉस हुआ है हमारा, तो बाय साइड में आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम। अभी एक लोडिंग क्लोजिंग पे रह गया है। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला भाई, 1200 रुपए मात्र मिला। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस, ठीक है भाई ठीक है। डेटर कहता है लिख लिया हमने, स्टॉक भी लिख लिया। आ जाइए, अब लोडिंग किसके ऊपर, इसके ऊपर निकल गया, इस पे निकल गया, ये पूरा ले लिया। बैलेंस सीडी स्टॉक पूरे 60,000 पे निकालिएगा आप, तो यहां पे आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व, किस पे, ये ओपनिंग पे, पूरे 60,000 पे, तो 60,000 पे 37.5 मैंने सीधा 22,500, क्या कह रहे हैं, हाँ क्लोजिंग पे
अच्छा मैंने ओपनिंग लिख दिया यहाँ, ये किस पे है, क्लोजिंग पे है। ठीक है, किस पे हो गया ये, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए हम अब स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोकल परचेज निकल सकता है जो कि आपको दे रखा था, एक बार देखते हैं। तो कहता है भाई मैंने ना 3 लाख रुपए भेज दिए, कितने भेजे हमने, 3,30,000 भेज दिए। एक बार हिसाब कर लेते हैं, 3,30 भेजे हैं तो भाई मेरे पास तो कैश में पैसा आया था, सेल्स किया था तो पैसा आया 90,000, चलो। और उसके बाद मैंने क्या करा, फिर हमें डेटर से पैसा मिला था 240। तो देखते हैं क्या ये 3,30,000 के बराबर होते हैं, जीरो हो रहे हैं। अगर जीरो हो रहे हैं तो कोई हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो -90,000 और -240, तो हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पॉइंट हिडन ही नहीं है जो कि मुझे निकालना पड़े। अब मान लो यहाँ पे होता और मैं ब्रांच में भेजता, सपोज करो 3,10,000 भेजता मैं ब्रांच के अंदर, कितना भेजता मैं रेमिटेंस में, 310। तो भाई जाने तो चाहिए थे 330, लेकिन आप 310 क्यों भेज रहे हो। तो क्वेश्चन में कह देता है कि लोकल परचेज कर लिया इन्होंने, यानी कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ब्रांच खुद ही पे कर रहे हैं। तो जब ब्रांच कुछ खर्चे खुद ही पे करता है तो हम हेड ऑफिस को जो पैसे भेजते हैं वो जो खर्चा हम पेड कर रहे हैं उसको माइनस करके ही तो भेजते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिफरेंस अमाउंट जब आता है तो या तो एक्सपेंस होगा या फिर आपने लोकल परचेज कर लिया होगा। तो ये दोनों में से कोई पॉइंट निकल के आता है। एक्सपेंस होगा तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा, लोकल परचेज है तो वो सीधा हमारा स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा, अगर वैसा पॉइंट हुआ तो। चलिए अब यहां पे कुछ भी नहीं है, होपफुली ये दोनों भी आपका मैच हो जाना चाहिए। नहीं मैच होगा तो सरप्लस को निकाल के हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 390 प्लस में 24 प्लस 6,000 प्लस में 1,000 प्लस में 60,000, ये आ गया 495 459 459 400 400 कैसे आ गया यहाँ पे, यहाँ तो 400 का तो कोई डिजिट ही नहीं है। हाँ 2400 है ना, तो 4 लाख माइनस 440, 5 लाख माइनस है, इधर 5 लाख बन रहा है। ये 5 लाख बन रहा है तो शॉर्टेज निकल जाएगा, चेक करिए आप क्या निकल रहा है, चेक करिए क्या निकल रहा है आपका, क्या निकलेगा हमारा यहाँ, शॉर्टेज निकल जाएगा क्योंकि इस साइड निकल रहा है। शॉर्टेज क्या होता है हमारा, ₹40,600 का निकल रहा है। कितने का निकल रहा है हमारा, 40,600 टोटल। एक बार चेक कर लीजिए, बुक में भी आपके दे रखा होगा, बुक में चेक करिए। आयुष गुप्ता यूनिट 1 कहां से पढ़ना है आप पूछ रहे हैं। तो यूनिट 1 जो है वो डोंट वरी, मैं पूरा करा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी न्यूमेरिकल कर लीजिए बस आप, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके बुक का ही है 24। अगर आपने बुक अच्छे से कर लिया, 10 ईयर अच्छे से कर लिया, तो मतलब ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन कुछ अजनबी क्वेश्चन मिले आपको एग्जाम में। देखिए बुक में है सेम क्वेश्चन, सरप्लस है। हाँ ठीक है, शॉर्टेज दे रखा है आपको, 600 ही तो शॉर्टेज है। अब हमारा शॉर्टेज जो है ना, कई बार आप बुक से मैच कर रहे हो तो शॉर्टेज जो है 40,600 आया है। अब समझ लेना, शॉर्टेज 40,600 आया, बुक में चेक करोगे तो शॉर्टेज आपको 600 रुपए मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक था आपको गिवन, वो 60,000 को मैंने एक अजम्पशन लिया था कि भाई इसके अंदर गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूड होगा। अगर आप अजम्पशन लेते हो कि भाई इसमें गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक है जो हमारे पास आया है उसी में से बचा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको कितना दिखाना पड़ेगा आपको, 60,000 दिखाना पड़ेगा। और गुड्स इन ट्रांजिट कितना दिखाना पड़ेगा आपको, 40, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था।
तो अगर आप मानते हो कि ये स्टॉक वो वाला बचा हुआ है कौन सा जो कि हमारे पास रिसीव हुआ था उसमें से, तो ट्रांजिट तो होगा नहीं इसमें। अगर ये मानते हो कि ये टोटल बता रहा है भाई जो रिसीव हुआ और ट्रांजिट वाले को, तब आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका शॉर्टेज कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000। शॉर्टेज क्या आ जाएगा 40,000। तो इस केस में आपको जो लोडिंग ओपनिंग स्टॉक पे है ना, ये भी आपका बढ़ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक पे, और ये हो जाएगा हमारा 37,500 का लोडिंग हो जाएगा। बस ये फर्क आना है। ये हमारे अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अजम्पशन में क्या लिया और हमने कैसे लिया है। ठीक है, अब जो शॉर्टेज होता है उसको हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, मैंने बताया था क्या ट्रीट करते हैं, एबनॉर्मल लॉस मानते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल है तो इसके अंदर हमारा लोडिंग वाला पार्ट आ जाएगा 600 पे 37.5। वैसे हमने जैसे आपका मैंने बताया वैसे ही निकाल रहे हैं। तो इस पे आ जाएगा हमारा स्टॉक रिजर्व शॉर्टेज पे, और ये आ जाएगा हमारा 225, और यहां पे बैलेंस आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, या बैलेंस आ जाएगा हमारा शॉर्टेज -600, दैट इज 375। क्लियर है यहां तक? हमने ये अकाउंट भी बना लिया, सारा अकाउंट बन गया लगभग लगभग। अब हमें क्या करना है सर, सीधा सीधा जीपी निकाल लेना। 165 टू ग्रॉस प्रॉफिट जीपी -900 -2250 -1000 -37,500 -225, तो ये आ गया 123,125। जो जीपी आ गया वो आ गया 123,125। एक बार टोटल आप भी कर लो। एक पॉइंट 123। ये जो एक्सेस लोडिंग है ना, अगर हम सेल्स यहां लेते हैं, एक्चुअल में तो पैसे हमें यहां इतने मिले, तो इतने पैसे अगर हमें यहां मिले हैं तो हमारा ये प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये एज अ सरप्लस तो हो नहीं सकता, सरप्लस होगा तो शॉर्टेज नहीं होगा। एक्सेस जो लोडिंग निकलेगा, एक काम करना आप, जो एक्सेस लोडिंग निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है, क्योंकि हमने उधार को ज्यादा महंगा बेचा है, तो कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है, हमारा प्रॉफिट का। तो इसको एक काम करना आप जीपी में ही डाल देना, बाय साइड में एक्सेस लोडिंग 60,000, इसको यहां डाल देना जो भी एक्सेस लोडिंग है। तो 60,000 इसको बढ़ा दो, तो कितने आ जाएंगे इसमें, 60,000 बढ़ा देंगे तो नहीं, 225, देखना 225 आएगा। अब यहां पे 60 और ऐड हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा बस। ठीक है, बाय जीपी 183,125, बाय जीपी 183,125। अब खर्चे की बात करते हैं। बेड डेट्स तो हमने ले लिया, नहीं लिया। खर्चे में क्या आ जाएगा, एक तो बेड डेट्स, और सर बेड डेट्स कितने का है हमारा 2,000, और एक एक्सपेंस और क्या आ जाएगा, दे रखा था मैंने, मार्क किया था, ये रहा ब्रांच एक्सपेंस 40,000, टू ब्रांच एक्सपेंस 40,000। ये क्या बना हमारा, 184 -1500 -375 -2000 -40,000, 140 क्या आ रहा है, नहीं 450 आ रहा है, 4500 नहीं है ना, 450। ठीक है, ये आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 2000 आई गेस 23 में या 24 में भी देखेंगे,
सॉरी 23 कह रहा हूं, 24 और 25 का जो पेपर आया उसमें भी सेम हूबहू सेम क्वेश्चन दिया उन्होंने। इनफैक्ट बस डिजिट चेंज किया, लैंग्वेज भी चेंज नहीं किया। बस हाँ वहां पे एक ट्रिक पॉइंट दिखा उसने कि जो क्रेडिट सेल्स था वो नेट सेल्स के ऊपर आपका दे रहे थे, नेट सेल्स वाला पॉइंट मैं बताऊंगा, कराऊंगा तो बताऊंगा। अब एक क्वेश्चन डिमांड में आ रहा है, सर यहाँ पे ना गुड सेंट अकाउंट बनाओ, एक बनाओ आप गुड सेंट अकाउंट। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, गुड सेंट अकाउंट क्या होता है कि इसके अंदर से हम निकालते हैं कि हमारे ब्रांच में एक्चुअल में स्टॉक कितना यूज हुआ वो बताओ, हमारे ब्रांच में एक्चुअल में कितने स्टॉक यूज हुए हैं वो बताइए, गुड सेंट का मतलब है। तो एक्चुअल जो यूज हुआ है वो कैसे निकलेगा वो समझ लेते हैं हम। गुड सेंट अकाउंट, गुड्स सेंट अकाउंट, गुड सेंट अकाउंट का मतलब क्या मैंने बताया कि हमारे ब्रांच में एक्चुअल में स्टॉक कितना यूज हुआ। तो देखो अब ये हेड ऑफिस है, समझना बात, और ये हमारा ब्रांच है, और वो भी बताना है आपको किस प्राइस पे, ये हमेशा कॉस्ट पे बताना है, ठीक है। अब ये एचओ है और ये ब्रांच है, समझना। अब एचओ ने क्या करा, यहां पे 100 रुपए पे प्रॉफिट 50 रुपए मार्कअप करके भेज दिया। तो यहां पे ब्रांच के पास आ गया गुड सेंट में 150, ब्रांच के पास गुड सेंट में कितने आ गए 150। नाउ हुआ क्या, 150 जब इसके पास आया, कुछ गुड्स को इसने रिटर्न भी कर दिया इसको। मान लेते हैं कि 10 प्लस में 5 रुपए इसने रिटर्न कर दिए, कितने रिटर्न कर दिए 15। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रांच के पास जो सामान यूज करा उसने वो कितना किया यूज, तो आप बोलोगे सर 150 का आया और उसने तो 15 का रिटर्न कर दिया, तो इसने 135 यूज किया। लेकिन भाई ये तो आईपी है, और आपको स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो बनाते हो, गुड सेंट अकाउंट, हाँ गुड सेंट अकाउंट जो बनाते हो उसके अंदर आपको कॉस्ट प्राइस पे इंपैक्ट लेना होता है। तो अब इसमें से आप क्या करोगे, लोडिंग प्राइस निकाल दोगे। तो लोडिंग प्राइस कितना है हमारा, 100 पे 50 है तो 150% है। तो मैं क्या करूंगा, 135 डिवाइड 150 इंटू में आपका इंटू में 50, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 45 रुपए, और माइनस कर देंगे लोडिंग को तो आपका आ जाएगा 135, और ये 90 रुपए आपने एक्चुअल महीने में कॉस्टिंग का गुड्स यूज किया है। समझ में आई बात आपको। अब ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच ना दूसरे ब्रांच को भेज रहा है सामान, मान लेते हैं कि 20 रुपए और प्लस 10 रुपए दूसरे ब्रांच को भेज दिया, तब तो भाई हमने और कम यूज किया है यहां पे, तब और ये भी माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं कोई डेटर डायरेक्टली इसको माइनस भेज रहा है तो वो भी माइनस हो जाएगा। यानी जितना गुड्स हमारे पास आया, चाहे गुड्स इन ट्रांजिट ही क्यों ना हो, सारा मिला के जितना गुड्स हमारे पास आया उसमें से हमने किधर किधर भेज दिया। भेजने के दो ही तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं, या तो मैं किसी अनदर ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरे पास नहीं रहा, या तो मैं डायरेक्टली ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर रहा है तो वो भी मेरे पास नहीं रहा, या कोई डेटर वो डायरेक्टली किसको ट्रांसफर कर रहा है, हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर रहा है तो वो भी मेरे पास नहीं रहा। तो ये तीनों चीजें माइनस हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सबसे पहले यहां पे बाय लिखते हैं गुड सेंट, या फिर यहां गुड सेंट नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे ब्रांच, और ब्रांच से यहां पे आएगा गुड सेंट, ठीक है। तो अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं तो ब्रांच से गुड सेंट मान लेते हैं कि 110 वाला वो भी भेज दिया, तो भाई ब्रांच हमारे पास कितना भेजता है 150 का, ठीक है। इसके बाद रिटर्न वाले को इधर लिखो। अब रिटर्न में क्या क्या है, एक तो हमारा है रिटर्न टू एचओ को गया है तो ये भी ब्रांच आएगा, और इसको इकट्ठा एक्यूमुलेट करके दे दो, कितना दे दो 15 और प्लस में 30, तो कितने माइनस हो गए 35। ये तो ये हो गए जो कि हमने ब्रांच से लिए। अब इनके ऊपर का रिजर्व, अगर इसका प्रॉफिट इधर निकाल दूं, इसका प्रॉफिट इधर निकाल दूं तो ऑटोमेटिक ये कॉस्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहां पे 150 का अगर देखा जाए डिवाइड 150 इंटू में 100, तो ये 100 रुपए यानी 50 रुपए का रिजर्व आ गया। किसका रिजर्व आया भाई, इसका रिजर्व आ गया। और इसका बाय साइड में मैं रिजर्व निकाल दूंगा, इस पे 35 रुपए पे क्या रिजर्व होगा, 35 डिवाइड बाई 150 इंटू में 50, तो ये आ गया हमारा 11 रुपए 66 पैसे। मैं दोबारा देख लूं, 15 प्लस 30, 35 नहीं होगा, ये 45 होगा। ये कितने होंगे 45, तो 45 डिवाइडेड बाई 150 इंटू में 50, ये 15 रुपए आ गया।
ठीक है, इसका मतलब अब जो मेरा यहाँ पे निकलेगा वो हमारा निकलेगा जो हमने परचेज किया है या फिर जो हमने कॉस्ट पे गुड्स को यूज किया है, वो डिफरेंस निकलेगा। तो अब देखो 150 प्लस में 15, तो 165 ये आ गया और 165 ये आ गया, माइनस कर देंगे हम 50 और माइनस 45, तो आपको नजर आया 70 रुपए, है ना। अब आप ऐसे समझो कितना यूज हुआ, इसको इसी एग्जाम्पल को तो मैंने यहाँ कन्वर्ट किया है। तो अब देखो हमारे पास सामान कॉस्टिंग देखते हैं, कॉस्टिंग सामान आया 100 का, प्रॉफिट हटा दो एक बार को, और रिटर्न मैंने किया एक तो 10 का और एक और मेरे दूसरे ब्रांच में चले गए कितने के, 20 के। मैं प्रॉफिट सब पे हटा ही के चल रहा हूं, तो देखो आपके पास जो सामान यूज होने वाला था वो कितना था, 70। वही तो आपने निकाल के दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल वे में समझ में आ गया, लेकिन उसी को किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं, एक अकाउंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉजिक क्या है, जितना भी गुड्स आया सारा यहां लिखोगे, वेदर ट्रांजिस्ट हो कोई दिक्कत नहीं, और जितना आपके पास से जा रहा है वो यहां लिखोगे, किस नाम से लिख दोगे आप, ब्रांच। इसका लोडिंग इस साइड और इसका लोडिंग इस साइड। तो जो आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो हमेशा कॉस्ट निकलेगा जो हमने परचेज किया है। समझे बात आप। तो अगर मैं आपसे, अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं आपसे जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसका बताओ, आप क्या क्या करेंगे उसका बताओ। समझ में आया तो आप उसका बताना। सबसे पहले बताओ मैं बाय में क्या लिखूंगा, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। गुड सेंट अकाउंट किस पे बनेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है ये रहा आपके पास। बताओ बाय में क्या लिखेंगे, जितना सामान मिला है हमें, तो कितना सामान हमें मिला है, 4 लाख। कितना मिला है हमें, 4 लाख। तो मैं बाय में लिखूंगा बाय ब्रांच, क्योंकि ब्रांच स्टॉक से आ रहा है, ये ब्रांच स्टॉक से आ रहा है, तो इसलिए मैं ब्रांच स्टॉक वर्ड यूज करूंगा, और 4 लाख रुपए। ठीक है, और ये है हमारा गुड्स सेंट अकाउंट। और जब हमारा वो वाला सिस्टम होगा, कौन सा, डेटर सिस्टम, तो वहां पे ब्रांच स्टॉक नहीं बनता, वहां पे ब्रांच अकाउंट बनता है। तो वहां पे हम ब्रांच स्टॉक ना लिख के क्या लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट लिखेंगे। जिस अकाउंट के अंदर से हम ले रहे हैं उस अकाउंट का नाम यूज करेंगे। इसके बाद ये आ गया सारा। अब आप चेक करो भाई कितना रिटर्न हुआ, सबको जोड़ लेंगे। रिटर्न वाली बात करें तो हमारा रिटर्न, और जो हमारे पास से स्टॉक, इवन दो जो स्टॉक हमने भेज दिए, यूज तो देखो लॉस बाय फायर, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो वो तो यूज ही हो रहा है हमारे पास। हमने जो स्टॉक भेज दिए बाहर, जो यूज नहीं किया हमने, तो उसका देखा जाए तो क्या क्या है हमारा, एक तो ट्रांसफर किया था हमने ये वाला, और कोई दिख रहा है आपको, ये तो देखो यहीं पे यूज हुआ है ब्रांच में ही, ये हम यूज नहीं कर पाए। और कोई ऐसा रिटर्न भी नहीं दिख रहा आपको जो कि कराओ, तो बस 6000 है। तो आप क्या करोगे नाउ, यहाँ पे 6000 लिखोगे, ब्रांच 6000। अब इनका लोडिंग निकाल लो, 160% पे काम कर रहे हैं, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 160 इंटू में 60, तो ये आ गया 150 इधर। स्टॉक रिजर्व, और 6000 डिवाइड 160 इंटू में 60, ये 2250 हो गया। बाय स्टॉक रिजर्व 2250। तो हमने जो एक्चुअल में हमारे बिजनेस के अंदर यूज हुआ, चाहे कैसे भी हुआ हो, 4 लाख और 2 आपका परचेज आ जाएगा। तो 4 लाख 2250 माइनस 6000, क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, मैंने बना दिया, और 1.5 लाख। तो ये आ गया हमारा 264,46,250 आपने यूज कर लिया। समझे बात आप। तो कई बार ये आ जाए तो आपको इस तरीके से बना के दिखाना है। क्वेश्चन का डिमांड था एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना, वो सिंपल ब्रांच P&L से भेज दोगे दोनों को बना के। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनेगा, हमारे 2 ही खर्चे थे। 2 खर्चे कौन से थे, एक थे बेड डेट्स हमारा, और एक था एक्सपेंस हमारा। बेड डेट्स था हमारा 2000 और एक्सपेंस था 40,000। टोटल खर्चा हो गया कितना, 42,000। और यहाँ पे बाई साइड में लिख दोगे ब्रांच P&L में सीधा 42,000 लिख दोगे। जो मैंने खर्चे आपको यहाँ पे दिखाएं अलग अलग करके, अगर आपको ब्रांच एक्सपेंस आता है तो आप अलग अलग नहीं करेंगे, इन दोनों खर्चे को ब्रांच एक्सपेंस में डाल के और इकट्ठा 42,000 दिखा देंगे। बस यही फर्क होता है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपके ब्रांच के जितने भी क्वेश्चंस होंगे लगभग हमने सारे पैटर्न कर लिए हैं। एक ये एग्जाम में आ रहा था फ्रिक्वेंटली, तो मैंने इसको भी बता दिया, और आज मैंने आपको गुड्स सेंट का भी बता दिया।